तो गाइस आपका स्वागत है कबूतर मैदान में। तो भाई कबूतर कुछ इस तरीके से खिलाते हैं। पहले तो कबूतर दाना चुग कर आते हैं, ठीक है। फिर वो अपने पोट में पानी भी पी लेते हैं, तो अच्छी तरह दाना और पानी मिक्स हो जाता है। तो पानी में भीगा हुआ दाना जो बच्चे आसानी से डाइजेस्ट कर सके, पचा सके, उसके लिए भाई कंप्लीट कर देते हैं। तो भीगा हुआ दाना होता है, बच्चों को तब खिलाते हैं जब बच्चे उनसे दाना मांगते हैं। ज़्यादातर सुबह के वक्त ही मांगते हैं भाई। तो क्या होता है कि भाई बच्चे ऐसे चोंच हिलाते हैं और कबूतर को मारने लगते हैं। तो उसकी माँ समझ जाती है कि भाई उसे खाना है बच्चे को, ये उसकी लैंग्वेज है इस तरह से। तो उसकी माँ पूरा दाना है जो भीगा हुआ उसके अंदर, वो धीरे धीरे उमेट करके बाहर निकालती है। आप देख सकते हैं वो बारी बारी दाना बाहर निकालती है। और जो बच्चे होते हैं वो कबूतर की चोंच के अंदर अपनी चोंच डालते हैं, और कबूतरी देखिए मुंह खोल रही है कि भाई चोंच इसके अंदर डालो। देखिए बच्चा दाना मांग रहा है, मतलब ऐसे चोंच हिलाएगा, मारेगा कबूतरी को, ठीक है। तो कबूतरी कुछ इंतज़ाम करती है इस तरह से, सांस लेके दाना उगलती है और मुंह के गले के ठीक उपले हिस्से में दाना को ले आती है, फिर अपनी चोंच खोलती है। तो बच्चे क्या उसकी चोंच के अंदर अपनी चोंच डाल देंगे। और इसमें क्या होता है, जो भाई शक्तिशाली बच्चा होता है वही अधिक दाना खाता है, और दूसरे बच्चे के हिस्से में दाना कम आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब आपके लोक में छोटे बच्चे हो तब दाने की बिल्कुल कमी ना रखें, पूरा दाना रखें, क्योंकि दोनों बच्चे आराम से पेट भर सके। यही उनकी उम्र होती है जब उसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ती है। तो बचपन से जब बच्चा पट्ठा हो जाए तब तक उसे ठीक से सही दाना मिले तो बहुत बढ़िया बच्चा बनता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और बीमार कम पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दाना हर तरह का रखें अपने लोट में, और दाना बिल्कुल कमी ना करें, मतलब भरा हुआ ही रखें। और दूसरा रहा पानी, तो भाई पानी तो लोट में रखे ही, लेकिन पानी कुछ इस तरह से रखे कि उसमें बीट ना गिरे, क्योंकि अगर बीट गिर गई तो फिर पानी गंदा हो जाएगा, उसमें कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे और आपका कबूतर तो बीमारी में आएगा, लेकिन बच्चे जल्दी बीमारी में आते हैं। तो ख़ासकर बच्चे के लिए हो सके तो उसमें विटामिन भी मिला दीजिए पानी में। विटामिन की जो सिरप आती है तो पानी में हफ्ते में मैं तो 2-3 दिन डाल ही देता हूँ भाई, एक एक ढक्कन, तकरीबन 1.5 लीटर में। तो सब कबूतर भी पीते हैं और वही पानी बच्चे भी पिएंगे। तो इसमें एक बात ऐसी है कि जो बच्चे होते हैं उसके अंदर कोई भी विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना उसके अंदर बहुत सी परेशानियां हो सकती है। उसकी ग्रोथ तो सही से नहीं होगी, लेकिन जो हेल्दी बच्चे हम चाहते हैं वैसे हेल्दी पट्ठे नहीं निकलेंगे भाई उसमें से। और अगर आपने पानी सही से दिया और दाने सब तरह के दिए तो उसे कोई भी विटामिन की कमी नहीं होगी और बच्चे बहुत हेल्दी बनेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों बच्चे एक साथ दाना खा रहे हैं। तो कबूतर को अगर भरपेट खाना मिलेगा तभी वो बच्चों को भरपेट खिलाएगा, वरना कबूतर को कम मिलेगा तो बच्चे को क्या खिलाएगा। अगर आप हेल्दी बच्चे चाहते हैं तो फिर से कहता हूँ भाई हर तरह का दाना रखें और रोटी भी रखें टुकड़े करके, क्योंकि वो आसानी से हज़म हो जाती है रोटी, और उसके अंदर भी बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई। तो गेहूं की जगह रोटी बहुत सही रहती है, खासकर बच्चों के लिए।
देखिए कबूतर दाना उगल रहा है। अब उसे कोई झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है कि भाई मुझे खाना मिलेगा। वो जानता है कबूतर कि भाई मुझे तो मिलेगा ही, क्योंकि लोक में पड़ा हुआ ही होता है, ख़त्म होता ही नहीं भाई। वरना कि आप 2 वक्त ही दाना डालोगे तो भाई कबूतर भी ठीक से बच्चों को खिला नहीं पाएगा। तो इस वक्त तो भाई 2 वक्त मत खिलाओ, दाना भरा हुआ ही रखो फुल, तभी बच्चे आपके बहुत बेहतर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी नस्ल बनेगी भाई। तो दूसरे पंछी में क्या है कि बहुत से, मान लीजिए कि जैसे चिड़िया हो गई, तो चिड़िया क्या है कि अपनी चोंच में दाना तो लाती है और बच्चे होते हैं वो मुंह खोलते हैं, तो बच्चों को मुंह में वो दाना खिलाती है। लेकिन कबूतर का तरीका अलग है। बहुत से पंछी का तरीका ऐसा है कि भाई वो खुद चोंच खोलते हैं और बच्चे उसकी चोंच में से खुद खाते हैं, जितना खाना होता है उतना, और वो चोंच मारने लगते हैं कबूतर को। तो कबूतर समझ जाता है बच्चा भूखा है, तो अपनी चोंच वो नीचे लाकर खोलेगा। तो देखिए अब कबूतर ने अपने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया है भरपेट। तो बस यही तरीका होता है कबूतर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।